और लगातार जो बड़े नेता है वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। और जिस तरीके से दीपक बैज जो है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इसके अलावा जो है वो सांसद भी हैं, यही वो सांसद हैं जो भाजपा का ट्रेंड चेंज किए थे। क्योंकि बस्तर जो लोकसभा सीट है ये भाजपा का ही सीट रहा है, लेकिन 2019 में दीपक बैज ने ही भाजपा से ये सीट को छीना था। और आज जिस तरीके से लड़ाई चल रहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कोशिश करी, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि ये सीट को अपने पास बचा के रखा जाए, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से छीनने में लगी हुई है। आपने मतदान कर लिया? जी बिल्कुल, सपरिवार आके हमारे गृह निवास में आकर गढ़िया में मतदान की। क्या लगता है कि 2019 में जो आपने सीट छीना था भाजपा से, क्या वो बच रही है? उम्मीद क्या कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज भी जिस तरह से हम लोग को 5 साल काम करने का मौका मिला, बस्तर क्षेत्र की जनता ने 23 साल के बाद हम कांग्रेस से जीते यहाँ, और 5 साल काम करने का मौका मिला। हम बस्तर के मुद्दों को दिल्ली के पटल पर रखे, लोकसभा के पटल पर रखे, बस्तर की जनता जानती है। इसका फायदा हमको इस चुनाव में फिर मिलेगा। और जो हमारी घोषणा पत्र है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी, ये 4 महीने की सरकार, राज्य सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को बस्तर में फिर मिलने जा रहा है। महतारी वंदन योजना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा मतदाता जो है बस्तर लोकसभा सीट में है, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? महतारी वंदन योजना से बस्तर ही नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की माता बहनें परेशान हैं। जिस तरह इन्होंने झूठ बोला कि हम सभी महिलाओं को देंगे, मिल नहीं रहा है। आज आपने 40% महिला को काट दिया, सिर्फ 60% को मिल रहा है। तो इस तरह से झूठ की राजनीति करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, उसका फायदा इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मोदी मैजिक काफी ज्यादा चल रहा है बस्तर में। वो आए 8 तारीख को जनसभा, काफी ज्यादा भीड़ वहां पर उमड़ा था। क्या लगता है मोदी मैजिक है बस्तर में, या फिर दादी मैजिक चल रहा है? कहीं भी बस्तर में मोदी मैजिक ना पिछले समय था 2019 में, ना अभी रहेगा। अब मोदी जी के अब देखेंगे बस्तर की सभा में, बस्तर के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, ना बगैर बस्तर की आदिवासियों के लिए उन्होंने जंगल जमीन बचाने को कहा, ना नगर निश्चित प्लांट को नहीं बेचने का उन्होंने कहा। बस्तर का एक शब्द भी उन्होंने जिक्र नहीं कहा, महंगाई का एक शब्द उन्होंने जिक्र नहीं किया, बेरोजगारी का एक शब्द उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसलिए कोई मोदी मैजिक नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी की सभा देखेंगे बस्तर में, ऐतिहासिक, उससे ज्यादा भीड़ थी। लोगों ने 3 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक राहुल गांधी की भाषण को सुने। मतलब सोच लीजिए, गांधी परिवार का बस्तर से गहरा नाता रहा है। इसलिए बस्तर की जनता पूरा विश्वास है, भरोसा है कि इस समय फिर से हम दोबारा बस्तर सीट हम जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है कितना अंतर रहने वाला है इस बार? क्योंकि महेश कश्यप को कम लोग जानते हैं, लेकिन मोदी के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, और मोदी को ज्यादा लोग जानते हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो सांप्रदायिक चेहरा है। सिर्फ इसको लड़ाने का, भाई से भाई लड़ाने का, जाति जाति लड़ाने का, धर्म से धर्म लड़ाने का। देखिए, बस्तर शांतिप्रिय क्षेत्र है और बस्तर में हमको शांति चाहिए। एक तरफ जवान लड़ रहे हैं जंगलों में, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मैदानों में अशांति फैला रही है। इन अशांति से हमको शांति की ओर वापस लौटना है। इसलिए बस्तर शांति चाहता है। शांति चाहता है तो एक ही मकसद है कि बस्तर में कांग्रेस को चुने और कांग्रेस का सांसद बनाए, ताकि देश में हम कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से गांव गरीब को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। बस्तर में स्थानीय मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही थी, राष्ट्र के मुद्दे अधिकतर गूंज रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। बस्तर के मुद्दे आखिर क्या कहते हैं, क्यों छोड़ा जा रहा है? क्यों नहीं बस्तर के मुद्दे? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट कहा है, नगरनार हमारी सरकार है कि हम नहीं बिकने देंगे। हम हमारी माइनिंग्स है उनको हम बचा के रखेंगे, जल जंगल जमीन हम बचाएंगे, बस्तर के आदिवासियों को हम सुरक्षित करेंगे। और जो हमारी घोषणा पत्र है उनको लेकर जनता के बीच में क्या, बस्तर के लोकल मुद्दों पे हम ज्यादा चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे कोई भी मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे सिर्फ मोदी के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना उनके पास और कोई मुद्दा। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस जबरदस्त जनता के मुद्दों को लेकर जा रही है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। सबसे बड़ा एक मुद्दा है नक्सलवाद बस्तर के लिए। क्या लगता है कि भाजपा जिस तरीके से आई है और एग्रेसिव मूड में नजर आ रही है, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार में बस्तर शांति की ओर लौट चुका था, लेकिन ये 4 महीने में अब पूरे रिकॉर्ड उठा के देखें, सबसे ज्यादा घटनाएं पिछले 5 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। मतलब समझ लीजिए आप कि जो रोड से 20 किलोमीटर अंदर थे वो रोड में अभी आ चुके हैं। मतलब पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है रोकने में और जनता का विश्वास जीतने में। इसी तरह से हम बस्तर को शांति चाहते हैं और कहीं न कहीं बस्तर अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में अशांत हो चुका है और मतदान जो होगा ये मतदान शांति का होगा। इसका फायदा जबरदस्त कांग्रेस को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कितने सीट आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीट